प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने धर्म का स्वरूप, धर्म की परिभाषा, धर्म के अर्थ, धार्मिक चेतना, धर्मशास्त्र एवं धार्मिक सहिष्णुता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग विश्व के प्राचीनतम धर्म यहूदी धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यहूदी धर्म में ईश्वर विचार, नीति शास्त्र, कर्मवाद के सिद्धांत आदि सिद्धांतों का अध्ययन आज किया जाएगा। जहाँ तक यहूदी धर्म की बात है, विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से यह एक प्रमुख धर्म है। इसके प्रवर्तक हजरत मूसा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईश्वर ने इनको दिव्य संदेश दिया था जन कल्याण के लिए, पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए, इसलिए हजरत मूसा को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जहाँ तक यहूदी धर्म के आधारभूत ग्रंथ की बात है, ओल्ड टेस्टामेंट इस धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। ओल्ड टेस्टामेंट के 3 खंड, कानून अर्थात लॉ, भविष्यवक्ता प्रॉफिट्स, पवित्र लेख सेक्रेट राइट, ये 3 खंड हैं जिनमें हम यहूदी सिद्धांतों को समझ सकते हैं, जिनमें यहूदी धर्म के सिद्धांत उल्लिखित हैं, जिनके अध्ययन से हम यहूदी सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहूदी धर्म का ये पवित्र ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट पद्य में लिखा हुआ है। इसकी तुलना पुराणों से की जाती है कि जिस तरह से पुराण पद्य में है, वैसे ही ये भी पद्य में है। यहूदी धर्म में ईश्वर विचार एक प्रमुख विचार है। यहाँ ईश्वर को एक माना गया है। यूँ तो कहा जाता है कि जब यहूदी धर्म का प्रवर्तन हुआ तो उस समय की जो पृष्ठभूमि थी, जो परिस्थितियां थी, वो अनेक ईश्वरवाद की थी। लोग अनेक ईश्वर को मानते थे। उस समय मूर्ति पूजा की प्रबलता थी, लेकिन मूसा ने एकेश्वरवाद को महत्व दिया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है। अनेक ईश्वर का उन्होंने खंडन किया। अगर ईश्वर को अनेक मान लिया जाए तो उनका मानना था कि फिर ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती होगी। इसलिए एक ही सत्ता, प्रमुख सत्ता ईश्वर है, किंतु वो साकार है। साकार होने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति की तरह है, उसका व्यक्तित्व व्यक्ति की तरह है, ऐसा नहीं। साकार होते हुए भी वो असीम है, ऐसा यहूदी धर्म की मान्यता है कि उसको सीमित नहीं किया जा सकता, उसको सीमाओं में जकड़ा नहीं जा सकता। और उस ईश्वर को, यानी यहूदी धर्म में जो ईश्वर है, वो यहोवाद के नाम से जाना जाता है। और यहोवाद का मतलब है कि यहोवा, जिसको कि वो ईश्वर मानते हैं, और वो यहोवा परम सत्ता है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, सर्वशक्तिमान सत्ता है। वो एक ही है, वो अनेक नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक होने का मतलब है कि उसकी सत्ता को चुनौती मिल रही है। इसलिए उसे, उस परम सत्ता को, सर्वशक्तिमान सत्ता को अद्वितीय कहा कि उसके समकक्ष कोई अन्य सत्ता नहीं है। वो परम सत्ता जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, वो इसलिए सर्वशक्तिमान है कि उसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। यानी सब कुछ करने वाला वही है, क्रिएटर वही है, सब कुछ करने वाला वही है। वो एक सर्वशक्तिमान सत्ता है। सर्वशक्तिमान सत्ता के साथ साथ उसे सर्वज्ञ माना गया।
सर्वम जानाति सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है, यानी वो ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। उसके ज्ञान की सीमा से परे कुछ भी नहीं है। वो सारे तत्वों का ज्ञान रखता है और वो असीम है, सीमित नहीं है। ये जो अखंड संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, ये उस यहोवा की ही रचना है। यहोवा इज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। यहोवा ने ही सारे संसार को बनाया है, सारे संसार का निर्माण किया है। तो वह वर्ल्ड क्रिएटर है, इज ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान सत्ता है। सब कुछ उसमें निहित है, उससे परे कुछ भी नहीं है। उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता और उसकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो बिल्कुल पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, किसी प्रकार की बुराई नहीं है। वो सारे गुणों से युक्त है, सर्वगुण संपन्न है, विश्वातीत है। ईश्वर को मूसा ने विश्वातीत कहा। इट मीन्स गॉड इज ट्रांसीडेंटल। वो अतीन्द्रिय है, वो वहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है। इंद्रियों की पहुंच नहीं है, इसलिए उसको विश्वातीत माना। और साथ ही साथ कहते हैं कि वो देश काल की सीमा से परे है, यानी देश काल में उसको बांधा नहीं जा सकता। देश काल के अंतर्गत उसको समेटा नहीं जा सकता। देश काल उसके कारण है, न कि वो देश काल के कारण है। इसलिए ईश्वर को देश काल की सीमा से परे कहा गया। वो न्यायप्रिय और दयालु है। न्यायप्रिय, उसे अन्याय बिल्कुल प्रिय नहीं है। वो अन्याय के विरोध में है, वो अन्याय को पसंद नहीं करता है, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। वो दयालु है, उसके हृदय में दया का भाव उपजता है और इसी दया भाव के कारण वो अपनी संतानों के कल्याण की बात सोचता है, सर्व कल्याण की बात सोचता है। वो ये मानता है, यानी यहूदी धर्म की ये मान्यता है कि ईश्वर और जो मानव है उसमें पिता पुत्र का संबंध है। पिता पुत्र में जिस तरह से घनिष्ठता का संबंध होता है, प्रियता का संबंध होता है, जैसे पिता अपने पुत्र का कल्याण करता है, पिता सदैव पुत्र की भलाई करता है, वैसे ही ईश्वर एक पिता के रूप में संसार के प्राणियों की भलाई सोचता है, भलाई करता है, उनके कल्याण का कार्य करता है। इसलिए ईश्वर और उसकी संतानों में पिता पुत्र के संबंध की बात कही गई है। प्रश्न ये उठता है कि उस ईश्वर ने इस संसार का निर्माण क्यों किया? क्या उसे कोई कमी थी? क्या कोई इच्छा थी, कोई वांछा थी? यानी किस कारण से उसने संसार का निर्माण किया? तो कहते हैं कि चूंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान सत्ता जो है वो उसको कोई अपेक्षा नहीं है, उसको कोई अपेक्षा नहीं। वो कर्तव्य भाव से संसार का निर्माण करता है। वो न केवल निर्माण करता है, वो न केवल क्रिएटर है, बल्कि वो पालक और रक्षक भी है। वो अपने बच्चों का पालन भी करता है, उनकी रक्षा भी करता है, तो इसलिए वो पालक रक्षक भी है। अब एक प्रश्न और उठता है कि अगर ईश्वर और उसके संतानों में पिता पुत्र का संबंध है, तो प्रश्न उठता है कि संसार में अशुभ कहां से आया? व्हाट इज द कॉज ऑफ इविल्स? ये इविल्स का कारण क्या है? अशुभ का कारण क्या है? क्योंकि हर पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करे, उसके जीवन में कोई समस्या न हो, उसे कोई कठिनाई न हो, तो उसे कोई अभाव न हो। तो प्रश्न उठता है कि इस संसार में अभाव कहां से आया? इस संसार में
अशुभ कहाँ से आया, इस संसार में बुराई कहाँ से आई, इस संसार में कमी कहाँ से आई, जबकि ईश्वर तो पिता रूप में है और हर पिता अपने पुत्र को अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। तो यहाँ यहूदी विचारक ये कहते हैं कि अशुभ का कारण कोई दूसरा नहीं है, अशुभ का कारण भी ईश्वर है, यहोवा है। उसी ने शुभ भी बनाया, उसी ने अशुभ भी बनाया, क्योंकि वो कठोर भी है, वो ईर्ष्यालु भी है, कठोर भी है। अगर कोई गलत कार्य करता है, कोई गलत कदम उठाता है, तो उसके प्रति वो ईर्ष्यालु भी है, और इस कारण से वो कठोर से कठोर दंड भी देता है। तो ये जो अशुभ है, ये जो अंधकार है, ये जो अव्यवस्था है, ये जो बुराई है, ये जो कमी है, ये जो अभाव है, ये सब उसी की देन है, क्योंकि वो ये सब दिया है तो दंड स्वरूप दिया है। दंड स्वरूप वो ये मानता है कि यदि हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। तो ये गलत कामों का परिणाम देखने को मिलता है अशुभ, इसलिए उस अशुभ को बनाने वाला भी वो ईश्वर है, जिसने दंड स्वरूप अशुभ का निर्माण किया है। यहाँ यहूदी अशुभ के कर्ता के रूप में अपने ईश्वर की रक्षा नहीं करते, बल्कि वो साफ शब्दों में कहते हैं कि ईश्वर ईर्ष्यालु भी है, ईश्वर कठोर भी है, गलत कार्यों के लिए वो ईर्ष्या करता है और इसलिए कठोर से कठोर दंड भी देता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं। यहूदियों की कर्मवाद में मान्यता है, वो मानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बुरा कर्म करें और उसका परिणाम हमें ना मिले। हम अगर अच्छा से अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा परिणाम मिलता है, हम अगर बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा परिणाम मिलता है। तो कर्मवाद में आस्था है, कर्मवाद में विश्वास है यहूदी धर्म का, और इसलिए वो कहते हैं कि कर्म जैसा व्यक्ति करेगा और वैसा परिणाम मिलेगा। इसी के लिए उनको आत्मा की अमरता भी मान्य है, क्योंकि व्यक्ति एक जन्म में सारे कर्मों का फल भोग नहीं पाता, तो कर्मों का फल भोगने के लिए उसे जन्म जन्मांतर में जाना पड़ता है। इसलिए पुनर्जन्म की भी स्वीकृति है, पुनर्जन्म की स्वीकृति है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, जन्म जन्मांतर में जाना पड़ता है। जब तक वो सारे कर्म भोगे नहीं जाते तब तक व्यक्ति संसार में आता जाता रहता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कर्मवाद में भी आस्था है, कर्मवाद में विश्वास है यहूदी धर्म का, और उसी कर्मवाद से संबंधित पुनर्जन्मवाद में भी आस्था विश्वास है। और इन सब का जो आधार है इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता, उसमें भी यहूदियों का विश्वास है। जहां तक नीति शास्त्र की बात है, एथिक्स की बात है, मॉरलिटी सेंटर पॉइंट इन यहूदी रिलीजन, जुडाइज्म। तो जुडाइज्म में, यहूदी धर्म में नैतिकता केंद्र में है। वो मानते हैं कि नैतिकता के बिना जीवन शून्य है और सभी को कोशिश करनी चाहिए नैतिक जीवन जीने की। नैतिकता को यहूदी धर्म में पवित्र माना गया है, ये पवित्र है, सबको नैतिक जीवन जीना चाहिए, गुणों के आधार पर जीवन जीना चाहिए। और यहूदी धर्म में नैतिक विचार के लिए 10 आदेश भी मान्य हैं। 10 आदेश जो दिए गए हैं, जिसमें ईश्वर प्रमुख है, उसके प्रति विश्वास, उसके प्रति आस्था होनी चाहिए, और मूसा ने जो विचार दिए हैं उनके प्रति आदर सम्मान होना चाहिए, माता पिता के आदेशों का पालन होना चाहिए,
कभी किसी की कोई वस्तु छीननी नहीं चाहिए, त्याग का जीवन होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, प्रेम में विश्वास होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए। ये सारे गुण जो है वो नैतिक आदेश के रूप में हमें यहूदी धर्म में देखने को मिलते हैं। यहूदी धर्म में संतोष को अधिक महत्व दिया गया है, कंटेनमेंट को प्रायोरिटी दी गई है। संतुष्टि परमम धनम, जैसा बौद्ध धर्म भी कहता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो प्राप्त हुआ है उसी में संतुष्ट रहना, उससे अधिक आकांक्षा न करना, उसके प्रति असंतुष्ट न होना, यही संतोष है। तो एक तरह से अपने नैतिक कर्मों के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। यहूदी धर्म ये कहता है कि अगर व्यक्ति में संतोष नहीं है तो अधिक से अधिक प्राप्त होने पर भी उसके जीवन में अशांति रहती है, उसका जीवन सुखी नहीं रहता। तो इसलिए यहां संतोष को अधिक महत्व दिया गया और ये कहा गया है कि ईश्वर में विश्वास से संतोष आता है, ईश्वर में आस्था से संतोष आता है। हम दुनियादारी में नहीं फंसते, भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट नहीं होते, जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो एक तरह से यहाँ ईश्वर की आस्था में बल दिया गया है और प्रेयर को अधिक महत्व दिया गया है। प्रेयर से ईश्वर में आस्था प्रबल होती है। डिवोशन इन गॉड, ईश्वर में समर्पण, सब कुछ तेरा है और तुझको ही समर्पित है, ये भाव होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उस ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पित, आपकी चीज आपको समर्पित है, सब कुछ आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है। यही भाव व्यक्ति को ऊंचाई प्रदान करता है। तो एक तरह से प्रेयर, डिवोशन, ये उस ईश्वर के आस्था को प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण साधन है। यहां सेल्फ कंट्रोल को भी महत्व दिया गया है, आत्मसंयम को भी महत्व दिया गया है। आत्मसंयम के बिना व्यक्ति का जीवन अपूर्ण है। कहते हैं कि अगर आत्मसंयम है तो व्यक्ति का जीवन अनुशासित जीवन होगा। अपने से अपना अनुशासन, आत्मसंयम में अपने से अपना अनुशासन, परानुशासन नहीं, अपने से अपना अनुशासन, यही एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईश्वर में समर्पण से ये चीजें प्राप्त होती हैं। अगर ईश्वर में समर्पण नहीं होगा, अगर आत्मसंयम नहीं होगा तो व्यक्ति सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ये संतोष, ये आत्मसंयम, ये नैतिक मूल्य हैं जिनको जीवन में उतारकर अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है। इसके साथ यहूदी धर्म में सत्य को धर्म माना गया है और यहाँ भी सत्य को ईश्वर कहा गया है। तो सत्य धर्म है, सत्य ईश्वर है, ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, सत्य के प्रति झुकाव होना चाहिए। इस बात पर यहाँ विशेष रूप से बल दिया गया है। यहूदी धर्म दान को अधिक महत्व देता है कि हम जो कुछ अर्जित करते हैं हमें
उसमें से कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए। और यहाँ भिक्षा को भी स्वीकृति मिली है कि अगर कोई मांगने आता है तो उसको निराश नहीं करना चाहिए। भिक्षा कोई मांगने आता है तो उसको देने में संकोच नहीं होना चाहिए। तो दान और भिक्षा दोनों महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति को खुले हाथों से दान करना चाहिए, लेकिन दान का ढिढोरा नहीं होना चाहिए। दान का ढिढोरा नहीं होना चाहिए, अर्थात कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो दान दे रहे हैं दूसरे उसको नहीं जान पाए। तो एक तरह से गुप्त दान को अधिक महत्व दिया गया है। प्रेम महत्वपूर्ण है। सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो, किसी से द्वेष मत करो। सब अपने हैं, सबके साथ मैत्री करो, सबके साथ प्रेम करो, सबसे हिल मिल कर रहो, सबसे भाईचारे का भाव रखो। इस बात को यहूदी धर्म में अधिक महत्व दिया गया है। यहूदी नैतिक सिद्धांतों में अगर ये सब करणीय कर्म हैं, संतोष, सत्य, दान, भिक्षा, प्रेम, आत्मसंयम, ये सब करणीय कर्म हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ निषिद्ध कर्म भी बतलाया गया है जो व्यक्ति के लिए करणीय नहीं है। तो वो निषिद्ध कर्म, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा यहूदी धर्म में मान्य नहीं है। यूं कहें कि बहुदेववाद, अनेकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ यहूदी धर्म का उद्भव हुआ तो कोई असंगतपूर्ण कथन नहीं होगा कि मूर्ति पूजा का जो प्राबल्य था, मूर्ति पूजा की जो प्रबलता थी, अनेकेश्वरवाद में जो लोगों की आस्था और विश्वास था, इनके खिलाफ यहूदी धर्म ने आवाज बुलंद की और एकेश्वरवाद में अपनी आस्था व्यक्त की, मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा को निषिद्ध कर्म माना। और ये मूर्ति पूजा में जो कर्मकांड करते हैं उस कर्मकांड को भी उन्होंने निषिद्ध माना। हत्या, ये भी निषिद्ध कर्म है। हत्या का निषेध चाहे कितनी भी ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति आए, लेकिन कभी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। अपशब्द, किसी के प्रति कभी बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी के लिए जो है व्यंग नहीं करना चाहिए। ये सब अपशब्द की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी एक निषिद्ध कर्म है। चोरी, यहूदी धर्म की मान्यता है कि अगर किसी ने अर्जित किया है तो उसको छीनना ये बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है। तो इसलिए व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। व्यभिचार को बुरा कहा गया है, निषिद्ध कर्म माना गया है कि व्यभिचार से बचने की कोशिश होनी चाहिए। व्यभिचार में अगर आप इंद्रियों की संतुष्टि करेंगे तो फिर कभी उससे निजात नहीं मिल सकती और व्यक्ति का जीवन जो है वो बुरे से बुरा होता जाएगा। इसलिए व्यभिचार से बचने की बात कही। झूठी गवाही, ऐसा लगता है कि यहूदी धर्म के उद्भव के समय लोग पैसे लेकर के झूठी गवाही देते थे, इसलिए मूसा ने झूठी गवाही पर रोक लगाई कि व्यक्ति को कभी भी, कैसी भी स्थिति हो, कितनी सी बुरी स्थिति हो, लेकिन कभी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, कभी किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना चाहिए। लालच बुरी बला है, लालच पाप का घर है।
लालच व्यक्ति को बुरे से बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कभी लालच में ना आए, और लालच में ना आने के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर त्याग की भावना है तो हम लालच से बच सकते हैं, और लालच में पड़ने से व्यक्ति के कदम डगमगा सकते हैं और व्यक्ति बुरा से बुरा होता जाएगा। इसलिए लालच में नहीं फंसना चाहिए। पाप कर्म, कभी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तो ये सब निषिद्ध कर्म हैं जिनसे व्यक्ति को बचने की कोशिश होनी चाहिए। तो इस निषिद्ध कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन अच्छा बना सकता है। यहाँ न्याय दिवस की भी बात है, न्याय दिवस की मान्यता है। क्योंकि पुनर्जन्म की बात है, कर्मवाद की बात है, तो रिसरेक्शन डे यानी न्याय दिवस, कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिसने जैसा किया है उसको वैसा परिणाम भुगतने को मिलेगा। तो इसलिए यहूदी धर्म की मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की जो आत्मा है वो 3 दिनों तक शरीर के चक्कर लगाती रहती है। उसके पीछे विश्वास है कि इन 3 दिनों में उसके कर्मों का मूल्यांकन हो जाता है। फिर उस न्याय दिवस के दिन उसको किस प्रकार का परिणाम मिलना है, किस प्रकार का दंड मिलना है, उसे नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, उसे किस जन्म में जाना है, उसे किस योनि में जाना है, ये सारा निर्णय उस न्याय दिवस को होता है। इसलिए यहूदी धर्म में न्याय दिवस का अधिक महत्व है। नैतिकता के अंतर्गत न्याय दिवस की मान्यता इसलिए है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसके हर गलत कार्य का परिणाम उसे मिलने वाला है न्याय दिवस के दिन। ऐसा नहीं कि वो न्याय दिवस के दिन ईश्वर की आंख में धूल झोंक सकता हो, ऐसा नहीं है। न्याय दिवस के दिन उसका मूल्यांकन होता है और उसके कार्यों के आधार पर उसको परिणाम मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यहूदी धर्म में एक ईश्वरवाद की मान्यता है, और वो ईश्वर सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में है। वो ट्रांसीडेंटल भी है, इमानेंट भी है। उसी ने समूचे संसार को बनाया है, सब कुछ निर्माण वही किया है, उससे परे कुछ भी नहीं हो सकता। कर्मवाद में भी आस्था यहूदी धर्म की है, और उसकी मान्यता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा परिणाम उसको मिलता है। तथा यहूदी धर्म में नैतिकता केंद्र में है, नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हजरत मूसा ने सबको नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, और यहाँ प्रेम को अधिक महत्व दिया गया, यहाँ अहिंसा को अधिक महत्व दिया गया, यहाँ संतोष पर अधिक महत्व दिया गया, यहाँ आत्मसंयम को अधिक महत्व दिया गया, यहाँ सत्यता को अधिक महत्व दिया गया, यहाँ दान परोपकार को अधिक महत्व दिया गया, और कुछ निषिद्ध कर्मों से बचने की बात कही गई। और न्याय दिवस के दिन व्यक्ति जो है अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यहूदी धर्म एक ऐसी समय के नैतिक भावनाएं जो व्यक्ति को एक दिशा देती है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहूदी धर्म में जो मान्यताएं, जो विचार, जो चिंतन दिए गए हैं वो समस्त यहूदियों के लिए मान्य थे, और इस तरह से यहूदी धर्म ने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया।